ठीक है, लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है, जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी हो गई तो वो तो वाइफ बन गई। पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहाँ पढ़ू बताओ, ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता कि डीपली पढ़ना पूरा क्या होता पूरा है। किधर पढ़ू पूरा? अरे इधर पे क्या, इधर तो तफसीर पढ़ो, तफसीर कोई ना, आप तफसीर अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हूँ, तफसीर पढ़ना उस पे, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ, क्यों टेंशन ले रही है, रुको। गूगल से भी तफसीर मिलेगी, गूगल पे सर्च करो। अरे मैं अभी लेके आता हूँ तफसीर, क्यों टेंशन ले रही है, रुक जाओ। आदम भाई किधर गया? आपको तफसीर चाहिए ना, ये लो, ये है सूरे मुमिनून, 129 इसकी आयत नंबर 6 और डिस्प्ले। ये कौन है? ओके, तो मैं पता ही नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ। एक मिनट, तफसीर जलालेन इधर है नहीं। यहाँ पे तो कुछ और है क्या? उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला था। एक मिनट प्लीज, थोड़ा रुको। वैसे भी आप कौन सा बोलने देते हो सामने वाले को? 23 आपको तफसीर देखना था ना, दिखा दो। दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। 23 आ रहा हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, मेरे को तफसीर में लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ। बोला स्टॉप स्क्रीन, प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडोज। मन को वीडियो से अपने किसी को चलो, दीदी ने कहा तफसीर देखेंगी, अभी आ जाएगी तफसीर, जरा ये एप्लीकेशन ओपन होने दो। पता है कितनी बड़ी होती है इस पूरे, मतलब ये जो पूरा सूरा ये कब नाजिल हुआ, क्यों हुआ, क्या हाँ सब आएगा, इतना कौन टेंशन भाई नहीं लेने का। तफसीर ला रहा हूँ दीदी, क्यों टेंशन ले रही है? बच गए भाई, एप्लीकेशन ओपन तो होने दो, क्या मुश्किल है। मन कुआ क्या होता है? हो जा भाई, हो जा। वो किधर गया? एडम भाग गया बेचारा। कोई मुश्किल नहीं, एडम सब भाग फेमस होना है साहिल भाई। हाँ दीदी को फेमस होना है, दीदी को फेमस कर अरे भाई मुझे 24 की नई सईदुल आ गई हमारे पास। वरना मैं वॉइस चेंजर यूज करके बात नहीं करती। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। फेमस तो आप लोग एक्स मुस्लिम्स के नाम पे हो रहे हो। अरे हम लोग तो बहुत फेमस है, टेंशन नहीं लेने का। एक मिनट रुको। आपकी एज कितनी है? क्यों, निकाह करना है क्या? शादी करने का इरादा है? नहीं, इतने जाहिलों से वही मेरी तो जिंदगी जान तो एज क्यों पूछ रही? मतलब मैं देखो ना, फिर मुझे तमीज से बात करनी चाहिए ना, मुझे लगता है थोड़े ज्यादा बड़े हो इसीलिए। मेरे को लगा निकाह के लिए। शक्ल देखिए अपनी। एक मिनट रुको यार, मतलब मैं ये सोच रही थी, मतलब पता है एज कि मतलब दीदी तुम्हारे चालू हो गया? हाँ पता है। अरे दीदी सॉफ्टवेयर चालू हो गया। चलो थैंक यू प्यारे भाई। ये तफसीर नहीं होती, ठीक है? तफसीर कुछ अलग है, ये तफसीर नहीं होता। अरे आ गई ये तफसीर मतलब फुल तफसीर, पता है कितने पेज की है इधर हाँ तफसीरी लेके आ रहा हूँ, ये लो सूरे मुमिनून आयत नंबर 6। अच्छा इधर देखो, ये कौन बोल रहे हैं? जो चाचा है वो भतीजा है, ये लो उधर ये तफसीर। आपको ये तफसीर देखो, जिसको तफसीर के मतलब पता नहीं है तो तफसीर क्या होती है, उससे हम क्या बात करें साहिल भाई? ये तफसीर लो दीदी, तफसीर हमारा लो। दिमाग फिर भी घुटनों में है, आपका तो गिर गया कहीं पे। ये तफसीर नहीं ये है। आपकी तफसीर आ गई, क्यों टेंशन ले रही आप? एक बुक का नाम बताती हूँ, वो पढ़ना, ठीक है? इंसान बनोगे उससे।
अच्छा लगता है। जाहिल लोग हैं इसमें जो जिनके अंदर दम नहीं कि अपना नाम लेके रखे, तो ये हमने तो बताया ना, आपसे बड़े जाहिल कोई नहीं है दुनिया में। हाँ दिख रहा है ना, एक तो क्वेश्चन आधा ये छोड़ लो, के चला गया, ये लो, मतलब ये ये लो, ये क्या लो, है? ये लो, ये लो, मतलब ये लो। आपको तफसीर का मतलब इब्ने ही नहीं पता, कसीर, एक बात सुनो, आपको तफसीर का मतलब नहीं पता, ये ज्यादा बोल रहे हो, आपका टाइम वेस्ट किया, उधर से क्या लेके तफसीर आते पढ़ लो, तफसीर लाओ ना। ये लो। And those who इब्ने get their private part except from their wives and their right hand possession, for them they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. Means those who protect their अच्छा ठीक है, private मुझे parts एक बात बताओ, from आप मुझे on बोलो ठीक है, unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden, fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them, or their मेरी बात right hand नहीं, possessions from the captives. अगर आपका One दिमाग who होता ना, seeks आप what राइट Allah has हैंड made permissible for him is पढ़ not to लिया, be वेट blamed, and there is no sign in him. And Allah says they are free from blame. But whoever seeks beyond that, meaning other than a wife ठीक or है, slave girl, then ठीक those है, are the transgressors, meaning aggressor. जी, ये हम्म, आपके तफसीर इब्न कसीर वाले तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप वाइफ के साथ हाँ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, और स्लेव गर्ल्स को क्या मेंशन किस नाम से किया, राइट व्हाट, राइट राइट हैंड, हैंड पोजेस। ठीक जी, है, और राइट हैंड किसको ये किसको बोलते हैं? स्लेव अगर हम गर्ल, मतलब स्लेव गर्ल। जिन पे उनका हक हो, मतलब राइट, उनका मिल मतलब चलो ठीक है, आगे चलो, मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़े तो कंसेप्ट की यहाँ जरूरत है, आपने आपको कहा कि बेसिक कंसेप्ट तफसीर की जरूरत बताओ, है, तफसीर में लिखा आपको हुआ है बेसिक कि आप वाइफ है या वो फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। राइट हैंड पोजेशंस थोड़ी किसी को भी उठाओ, स्लेव से जिन पे उनका हक है। मैं आपको हाँ, स्लेव के ऊपर एग्जांपल दे, एक मिनट, नॉर्मल एक मिनट, एक नॉर्मल मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। राइट है। राइट हैंड राइट हैंड पोजीशन किसको का, बोलते, मतलब आप एक राइट नॉर्मल हैंड पोजेस किसको कहते हैं? राइट हैंड किसको बोलते हैं, मतलब अगर आप डेली किस लाइफ में यूज करते हो, राइट हैंड किसको बोलते हैं? जिसपे आपका हक जिस राइट पे हैंड पोजेस स्लेव को कहते ऑब्वियसली हैं। कोई रिश्ता है उसके साथ, अब ऐसे ही मैं थोड़ी आपके घर किसी के घर में काम करूंगी, मतलब समझ रहे हो आगे? नहीं, नहीं समझा, क्या समझा रही हो? आपको जब राइट हैंड नहीं पता, आपको पूरा कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? मुझे पता है, आप क्या बोलना चाह रही वो बताइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने जस्ट ये उठा के आपको इस वर्ड का मतलब क्यों, आपके कहने का मतलब है राइट हैंड मींस उधर जो उनके घर में नॉर्मली काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं, करना। मैंने तो ये नहीं कहा नॉर्मली। नहीं, आपने तो मैंने यही कब ये कहा, कहा कि नॉर्मली काम आपने करने यही वाली? कहा, फिर क्या? मैंने आपको पहले ही बोला वो उनके साथ निकाह में थी। अगर निकाह में थी तो वो तो वाइफ हो गई ना, स्लेव कहाँ रही? अरे यार ये क्यों नहीं समझ, देखो बस वो हम्म, उनको हम्म, मतलब देखो वो सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं हम्म, करते शायद, तो इसको समझ नहीं, इसको तो अभी तक समझा रहे थे, इसको समझ समझाओ, नहीं, समझाओ, समझाओ, क्या बोल रहे हो, समझाओ। समझो मेरी बात, पुराने कदीम जमाने की बात है, आपको अच्छे से पढ़ाना समझाना पड़ेगा, ठीक है? तब क्या हाँ, करते थे, जब ये जो हाँ, इनके घर में करती थी ना नॉन महरम्स काम वगैरह, उनको नीड भी होती थी उनके घर में काम करने की, बट ये हाँ, आपको पता है कि इस्लाम में नॉन महरम्स को देखना, बात करना गुनाह है, हाँ, सिन है, ओके। ठीक है? इसीलिए वो उनके साथ निकाह करते थे, इसीलिए नहीं कि उनके साथ सेक्स करे, अरे निकाह वो करते उनको थे तो वो गुलाम देखते स्लेव थे, का उनको रही अभी। मतलब वो जिसके साथ भी शादी करते उसको वो आपका दिमाग यूज क्यों नहीं करते? मैंने बोला इसीलिए रखते थे ताकि वो काम भी करे, उनकी महरम बन जाए। मतलब वो उनका काम भी करे और साथ में उनकी बिस्तर भी गर्म नहीं, करे। वो इधर है कि अभी ये खुद कही कि महरम बनाते थे ताकि उनका काम, मतलब वो उनके घर पे काम भी करे और उनके बिस्तर भी गर्म करे। वाह, वाह। और इसको आप अच्छा समझती है कि काम वाली को चौधरी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, काम आप ये वाली के वाला साथ आप सेक्स करने के अब लिए ये कंफर्टेबल नहीं हो रहे इस चीज पे बात, आप कुछ और लाए इससे थोड़ा टफ, क्योंकि ये थोड़ा गलत काम है। करने वाली के साथ सेक्स करने के लिए एक्सक्यूज मी भैया, एक आपके बोलने नया का तरीका तरीका बहुत, निकाला है आपके कि बोलने का उसको, तरीका चुप बैठ बेगैरत। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनका अल्लाह और इनके मोहम्मद साहब किसी काम कर, मतलब कोई भी काम करने वाली ऐसा आके घर पे इनके काम नहीं कर सकती, तो ये क्या करते थे, उस काम करने वाली को ताकि वो घर पे काम कर सके तो उनके साथ शादी कर लेते थे। शादी करने के बावजूद वो अब काम वाली ही रही। क्या तूने अभी अब बोला वो, चुप कर बेगैरत? हाँ, फाइनली तू बोल बोल। वो
मैं फुल सुन रहा था, मैं कहा यार ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सुन के मुझसे रहा नहीं गया। नहीं, लेकिन एडम साहब, दीदी ने क्या फरमाया आपने सुना? मतलब वही तो। नॉर्मल काम करने वाली घर पे आके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि नामहरम जो है वो घर पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, वो काम वाली जो है वो घर पे आके काम कर सके, इसके लिए उनके साथ निकाह कर लेते थे। अब इसके साथ एक फायदा हो गया, काम करने वाली काम भी मिल गई, कराओ और डिंगी डिंगी भी कराओ। बिस्तर भी गर्म करो। वाह, क्या मजहब है, क्या एक बात सुनो, मजहब है। हम ये कोई छोटा comfortable निकाह हैं, अलग तो होता है सुनो क्या? मेरी बात। जो काम वाली आदम नौकरानी साहिल, भी रहती है और निकाह भी हो जाता है। साहिल, वाह। इसी वजह से भैया मैं जो लाइव भी के भैया ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर आया तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन फाइनली तेरे मुंह से आपको निकल ही मुंह से गया। बात निकलनी है, आपको बस चिल्लाना आता है, जो चिल्ला किल अच्छा नहीं, अच्छा, सुनो। सविया, मैं अब ये ना, यार एक मिनट रुको सविया, बड़े दर्दमंदाना अंदाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरी ठीक है? पूछो। मुझे एक बात बताओ सविया, बहुत बुरा लग रहा है खुदा आपसे। ना खास्ता मैंने आपको कितनी बार बोला आपकी, हम इस टॉपिक पे नहीं है कंफर्टेबल बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं अरे, क्यों अच्छा, साहिल, कंफर्टेबल नहीं है? ये इस्लाम का टॉपिक है, ये कुरान का और टॉपिक है, कुरान का टॉपिक क्यों है। कंफर्टेबल नहीं है? उस टॉपिक से क्यों भागे वो भी? आपने ओपन हैंड दिया था, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, अभी अकल आ गई है आपको, अभी आप समझ चुकी है कि आगे का जो दौर है वो हमारे लिए सही नहीं गुजरने वाला। क्यों कंफर्टेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इस वजह से क्योंकि हमने हकीकत बता दी। और साहिल, हालांकि दूसरा इनका आपने जो जो एडम साहब, इनका इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया, वो तो असल में है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इनके कॉन्सेप्ट पे चलते हुए भी बता रहे हैं कि कितनी बेगैरती है। सही ना लेकिन एडम साहिल, साहब? इनके कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है ना। इसका मतलब है अगर किसी मर्द ने घर में कोई काम करने आना है, कोई मसला है जिसको मर्द ही कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी फिर आपकी औरत के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा, निकाह कर लेगा। हाँ, उससे क्योंकि निकाह कर निकाह, लेगा। इनके मुताबिक निकाह होने के बावजूद वो बीवी नहीं बनती, तो लिहाजा हाँ आपकी, तो फिर वो जो मोहम्मद की हदीस है दूध पिलाने वाली, फिर इनको वो दिखा दें हाँ, कि वो एडल्ट भी बताऊंगा, एडल्ट दूध पिला दें। लेकिन मेरा सिर्फ एक दर्द मंदाना जो है, एक इनसे एक लिसन, सवाल है सिर्फ। मेरी बात सुनो, क्यों अरे नहीं सुन रहे रुकिए। हो? हमने कोई अच्छा मेंशन सुनाओ, की? बदतमीज लोग उधर से आते तो वो खी करने। सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है वो सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है आप? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप बोलते ना सीधे सेक्स इट्स ओके, बट ये गपा गप टपा टप ये क्या, ये कौन सी लैंग्वेज सेक्सी है? बोल रहा हूं मैंने, गपागप यूज ही नहीं किया वर्ड, सेक्स बोला मैंने। मेरे से कुछ वर्ड बोल रहा था। हाँ, बोलते बोलते अरे, रुक गया था ना, रुक गया कंट्रोल कर मैं लिया था। बोला नहीं। भैया अगर मैं आपको बात अमित, एक करनी मिनट, है, अमित ऐसे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जाहिलों वाले अच्छा words use मत दीदी, करो, दोनों please। दीदी, सुनो, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज, Okay, अपना भाई समझ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप दोनों दीदी, खुदा ना खास्ता आप लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है? आप प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, एक ठीक है। वाहिद आपके पास तरीका ये बचा है कि आप किसी के घर में जाके नौकरानी का काम करें, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अगर आपको, चूंकि आप उस घर में जो मर्द है उसके लिए आप नामहरम है, तो आप सीधा जाके उसके साथ घर पे काम नहीं कर सकती, तो ठीक उस मर्द ने आप दोनों के साथ निकाह किया ताकि आप हाँ। महरम बन जाए, लेकिन है आप अभी भी नौकरानी। आपके साथ निकाह यानी आपको काम कराने के लिए उसने आपको महरम बनाया निकाह करके, अब वो आपसे घर का काम भी करवा रहा है और रात में 1 घंटा आपके साथ और 1 घंटा दूसरी बीवी, ये मतलब बीवी नहीं, सॉरी, दूसरी जो नौकरानी आपके साथ जो है उनके साथ सेक्स भी कर रहा है। हाँ। क्या ये एक अच्छा तरीका है? देखो उधर क्या कहीं आपको पसंद आएगा कोई आपके साथ ऐसा करे? उधर हाँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बहुत गलत है ये, बट उधर कहीं हाँ mention हाँ हाँ नहीं हाँ हाँ है। हाँ हाँ, गलत है? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बट आप मेरा सुनोगे? नहीं, रुको, अगर आप ये कह रही हैं कि गलत है, तो ये इजाजत जो है वो आपका अल्लाह कुरान में दे रहा है गलत काम का,
फिर आपका अल्लाह अच्छा कैसे हो सकता है? जी आंसर दो। मैंने बोला आप मेरी बात सुनोगे तो सही। सुनाओ अभी। हाँ, उधर कहीं मेंशन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ये, उधर इफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी नीड हो तब वो है। Of course वो तो औरत हाँ की नीड, मैं आपके, नीड चलो होगा, मैं देखो ऐसा करता हूँ, सुनो 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 इसीलिए मैं बोल सुनो कभी-कभी करना, सुनो, कभी-कभी करेगा आपका वो भी, हाँ कभी-कभी करेगा, रोज नहीं करेगा। हाँ, नहीं अभी एडम साहब, मैं अब वो उस जो का घर वाला मालिक है उसमें अब मैं कैरेक्टर में आ रहा हूं, ठीक है, ताकि रियल फील हो। ठीक है, इन्होंने कहा कभी कभी। अच्छा सविया जी, मैं वो मालिक हूं, मेरे घर पे आप दोनों काम कर रही है, मैंने आप लोगों के साथ निकाह किया, मैं रोज नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं एक हफ्ते में एक बार आपके साथ, एक हफ्ते में एक बार वो दूसरी वाली जो आपके साथ लेडी है, क्योंकि अब मैं बहन नहीं कहूंगा, जो दूसरी वाली है नारी, उनके साथ एक हफ्ते में एक बार सेक्स करूंगा, या फिर 2 बार सेक्स करके आप लोगों के मजे लेके छोड़ दूंगा, फिर सेक्स नहीं करूंगा, तो महीने चलेगा में आप 2 लोगों बार को? सर। उनके साथ रहती थी ना। हाँ टॉपिक क्यों हो रहा है, इसको बोलो दफा हो जाओ जरा, नहीं हाँ बोलिए। के साथ आप बात भैया ये करिए। टॉपिक मत करो, आप देखो नीचे कितने गंदे कमेंट्स कर रहे इस टॉपिक पे, तो मैं आप वो छोड़ दो, हम्म। ये टॉपिक ही हम करेंगे, आपने अभी जवाब देना है। मैं वो और मालिक इस- हूं आप लोगों का। फिर सुनो मेरी बात सुनो, सुनो, दोनों जन सुनो अभी। आपकी पहले भी औकात नहीं थी मतलब उतनी लड़कियां घर में रखने की, कुछ और अच्छे एग्जांपल दो तब के, जो तब के वो थे। नहीं मेरी भाई जो भी देखो, मोहम्मद मेरी रज़ा की औकात है औकात हमारी। आप दोनों को, हाँ आप दो और आपके घर ये में इनकी और भी, सुनो मेरी औकात अभी इतनी है, मेरी औकात अभी इतनी है कि आप दो के साथ आपकी और 2 कजिन रहेगी, उन चारों को मैं काम पे रख सकता हूं, मेरी उतनी औकात अभी है। ठीक है, बात यहां औकात की है या नहीं इस पे सवाल नहीं है, बात इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप डिफाइन कर रही है, क्या वो सही है या गलत है, बात इस पे हो रही है। तो आप औकात की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें। मेरा आपसे फिर से सवाल है, हम ये टॉपिक को जाने नहीं देंगे जब तक आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो और इस गंदगी से आप निकल ना जाए, वरना इसको एक्सेप्ट करो कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एक्सेप्ट करो या तो इसको शर्मिंदगी, इसको इस गंदगी को गंदगी कहो, और अपने कुरान को भी कहो कि इसमें गंदी बातें लिखी हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई नहीं बोलना है, मैंने आप लोगों के साथ महरम बना के आप लोगों के साथ सेक्स करना है, क्योंकि इस्लाम में अलाउड है। अरे शट अप, तुम्हारी औकात है क्या, कुछ भी है। बोल रहा है। कितनी पगार चाहिए? शट अप, तुम्हारी उतनी औकात ही कितनी नहीं है। पगार जैसे चाहिए? मैं मुंह भी ना लगाऊं, कहीं का पागल, मैं तुमसे बात कर 15,000 रही हूँ चाहिए, तुम बीच में ला 20,000 रहे हो। चाहिए, 40,000 चाहिए, 2 महीने के लिए खाली शट अप, काम पे रखूंगा तुम लोगों को। दफा हो जाओ पागल कोई। दर्द हुआ ना, दर्द हुआ ना? ऐड नहीं गंदा है, इससे मैं गंदे जाने सोच है। नहीं दूंगा। तुम कितने जाहिल हो, शट अप, ओके, तुम कितने कुरान जाहिल हो। जहालत की बात करता है। एडम भैया ये जो आपका ये तरीका ना बहुत गलत है बोलने का। गलत नहीं है, ये आपका कौन है? कितने आदम में बोल काम रहा है, करोगे दोनों जन? कोई पागल। 30,000 में मैं करोगे, तुमसे बात कर रही हूँ, 40,000 में भाव करोगे? नहीं 2 महीने के लिए तुम लोग दोनों को काम पे रखूंगा, 50,000 रुपया, 50 और तोला आपके सीधे साथ, ही। हाँ, और आप लोगों के साथ आपको महरम बनाऊंगा, निकाह करूंगा, लेकिन आप रहेंगी नौकरानी, 2 महीने के बाद वटा दूंगा घर से। बोलो ये तरीका अच्छा है? मैं बोलूंगा आपको, आप इस्लाम कबूल करोगे अगर आपको निकाह करना हाँ मैं करता हूं, चलो। है? ठीक है, मतलब ला रियल इलाहा इल्लल्लाह। एक नहीं मिनट नहीं एक मिनट, ऐसे नहीं, आपको ये सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है, ये आपका सब बकचोदी बंद, वगैरह जो भी 2 महीने के सब लिए बंद सब कर दो, बंद, सब डिलीट कर सब दो, बंद। मुस्लिम बनो और इस्लामिक चैनल तो खोलो, रेडी हो लोगों को तुम? मैं नहीं बोल रही हूँ, लोगों को इस्लामिक ठीक है, लोगों को मैं बोल रही हूँ, एक लोगों बदल को गई, एक बदल गई, नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कह रही। एक रेडी है, दूसरी रेडी नहीं है। अच्छा जो बात गई उसके साथ कर लेता हूँ, दूसरी रेडी नहीं है। सुनो बात हाँ सुनाओ। चलो साहिल फिलहाल एक ले लो यार, दूसरी बात में यार साहिल। हाँ तो जो ये भी पहले मनवा ले, क्या है, मनवा लो मनवा लो। अगर ठीक है इस्लाम कबूल करो, इनका ये कोई सारे काम यूट्यूब धंधा चैनल नहीं आ डिलीट गया करो, इधर। हाँ हाँ ओके, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, सुनो। मतलब ये अरे सारी चीजें जो भी चल रही है अभी ये सब बंद करके जाहिल इंसान, इस हाँ। जाहिल के साथ
फिर हाँ सुधर अरे जाएगा, दूसरी नहीं वाली सुधर रुक जाएगा। जा थोड़ा। हाँ जाहिल पहली भाई, वाली जाहिल बोलो, भाई, चैनल अभी इस्लाम कबूल करूं, चैनल हाँ, बंद करूं, और चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ उसके बाद, बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो, वो भी दिल तो से। उसके बाद उसके बाद दिन भर अल्लाह की इबादत करूंगा रात को तुम और एक्सेप्टेंस दोगी? हाँ ठीक है, डन, मैं निकाह करूंगी। डन। नहीं नहीं, निकाह करोगी लेकिन रहोगी नौकरानी, बीवी नहीं बनोगी। अरे वो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, तो क्या है, भाई साहब, इतना कुछ बदला है हाँ इसका हाँ 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 ये। हाँ। यार लड्डू फूट रहे हैं मेरे दिल में, लड्डू फूट रहे ठीक है, हैं। मैं नो कस्तूरी करूंगी, मोबिला। ठीक है, ओके, मैं घर का सारा काम करूंगी, बस यू, ठीक है, घर का जो काम भी करोगे ना? सन्मान्य आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे भाई चलो ये तो सेट हो गया, ये घर का काम भी करेगी, सब करेगी। ठीक है, कर तो दो आप चैनल का सब कुछ डिलीट। आप रेडी है इस बात से? मैं रेडी हूँ। इसमें कोई बस ये प्रॉब्लम कि नहीं है। बात ये है कि आपको अच्छा मुस्लिम बनना है, हाँ 24/7 अल्लाह की इबादत करो। हाँ 24/7 कौन सा? अरे 20 मोहम्मद नहीं इबादत करता था? एक अगर नहीं आपने नहीं अपनी नहीं, 13 बीवियों के साथ सेक्स करता था, मोहम्मद अरे नहीं एडम 24/7 साहब, इबादत करता था? अरे एडम साहब आप इतना सख्त क्यों हो रहे कैसे हैं? बात करते हैं हम भाई? यार एक मिनट यार रुको। एडम 24/7 साहब तो मोहम्मद नहीं इबादत करता था, ये कैसे मान रही है? मैं तरीका बता रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छा, बता रहा हूँ ना तरीका। ओके हम ओके। जो है ना 24/7 इस तरीके से करेंगे कि जब इनके साथ हम डिंगी डिंगी करेंगे, सेक्स करेंगे, तब भी तस्बीह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ओके। क्योंकि सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना। हाँ बेशक बेशक। सुभान अल्लाह मैं करूंगा। ठीक है फिर रेडी आप? सविया जी रेडी आप? आप ये YouTube चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ। सब कुछ करने के लिए रेडी। और दूसरी वाली, यार YouTube चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल, इमेजिन भाई ये दैट। कौन सी इज्जत है? मुस्लिम बन जाएगा, निकाह कर लेगी, कौन सी इज्जत है इसमें? कोई नहीं इज्जत नहीं हाँ वही ना, निगरानी, काम वाली नौकरानी नौकरानी, बीवी में नहीं आओगे। नौकरानी। इल्ला नहीं, अला ये अज़वाजी औ मा मलकत ईमानुकुम, औ मा मलकत अरे बहन ईमानुकुम की में लोग, आओगे, मेरी बात अज़वाज में नहीं सुनो, आओगी। पता नहीं कब से क्या बक रहे हो तुम लोगों की माँ की आंख। आता तो तुम लोगों को कुछ नहीं, इधर बके जा रहे हो, चूतिया धल्ले कहीं के। मोहम्मद ताना चूतिया और दल्ला। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही चूतिया डिड। तो तू होगा, ये चूतिया कुरान की आयत, वो चूतिया और दल्ले मोहम्मद ने ही तो दी है, और किसने दी है? यही तो बता रहे हैं। कब से भौंके जा रहे हो दोनों, कभी इधर कभी वो। अरे ये कुरान की आयत उसी चूतिया दल्ले ने ही तो दी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? भाई सब तू जितना भी बोलना है, एक्स ही है, एक्स मुस्लिम ही है, उधर से ही आया है। रूट्स नहीं अरे बोलने वही बच्चे, तो बता roots रहे हैं, नहीं ये है। उसी चूतिया दल्ले ने दी है, इसीलिए तो समझाने की चूतिया कोशिश होगा कर तू, रहे हैं, और क्या चूतिया कर होगा रहे तेरा हैं? खानदान, चूतिया होगा वो जिस चूतिया ने तुझे पैदा करके एक चूतिया पैदा कर दिया इधर। अरे वही तो बता रहे हैं, उसी चूतिये ने दी है, मोहम्मद ने। चूतिया तो छोड़ तू दो है भाई, उसको। मैंने बोला चूतिया तू होगा। अरे अच्छा मोहम्मद है अच्छा ना, लेकिन जिसने आयत दी है उसको वो बोला है। जो सेक्स सेक्स करेगा, जाके अपनी माँ से सेक्स करे या अपनी बहन से। मोहम्मद करता था अपनी माँ से, आंटियों से। क्या करूं उसका? तो तुम भी जाके करो ना, सीखो उससे कुछ और जाके तो करो। फिर मैं मुसलमान तभी तो नहीं हूं ना, इसीलिए तो नहीं सीखता उससे। थैंक यू। इसीलिए नहीं सीख रहा उससे। अरे यार दीदी, इसी वजह से तो छोड़ा है, देख के कोई इसी थूके वजह से ना, छोड़ा है उसको। बात है क्या भाई, क्या बातें करो, बात करने का तुम लोगों को कोई तरीका नहीं है। इससे बात करते उधर सेक्स पेक्स पेक्स उठा के ले गया। तो आयत तो कुरान ये में हो रहा है हमने क्या? लिखा या कुरान ने लिखा? नहीं, ये हमने लिखा या कुरान ने लिखा? आपके ट्रांसलेट करने का तरीका गलत है, आप इसको बोलते हो, है? पता नहीं इसको पहले अगर आप बात करे थे वो क्यों नहीं बोला। अगर आप यार सच में सीरियसली। अच्छा अच्छा लेकिन एक मिनट, ये एक तो फट गई। जो दूसरी वाली बोल रही थी कि मैं नहीं करूंगी, वो वजह बता सकती है क्यों नहीं करोगी, जबकि आपने खुद एक्सप्लेन किया कि कुरान इसको अलाउ कर रहा है। एक तो ऐसे बात करता है जैसे वो फटा हुआ कंप्यूटर जिसके पास अच्छा, लॉजिक हो, वो एथिस्ट भी सविया हो, जी, लॉजिकल हो, सविया उसके जी, पास सविया logic जी, हो। ये नहीं, सविया जी, वो दूसरी वाली किधर है? वो जाहिल लोगों से टॉक नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर नहीं तो तो फिर मोहम्मद की बात क्यों मानते हो? वो फिर अल्लाह जहालत की जो है अल्लाह कि की बात वो, क्यों मानते हो? हाँ जो कुरान दुनिया की जहालत पे अल्लाह उनको से गुस्सा आया ना। अल्लाह से बड़ा जाहिल तो खा ही कोई नहीं पूरी दुनिया में। जिसको मान के बैठे हुए हो, इन आयतों को तुम मान के बैठे हुए हो, इन पे अमल करते हुए तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मान के बैठे हुए हो।
ये जो तुम घर चला रहे हो ना इधर मोहम्मद के नाम पे, ये करना बंद करो, ठीक है? और जाके घर मोहम्मद ने बनाओ। हमारे नाम पे घर नहीं चलाए अपने, गाड़ मारो। कुरान में लिखा नहीं हुआ। उसने हमारे नाम पे घर चलाए, हमसे जिजिया ले लेके घर चलाए, 20% माल का एडम के। साहब, एडम साहब, मैं बोलती एडम हूँ, साहब, वाह। एडम साहब, जी एक जी मिनट, जी जी एक जी मिनट, जी एक सर, मिनट। जी सर। दीदी कह रही है गांड मरवाओ, तो मैं दीदी से मरवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं यार साहिल, नहीं यार, अपनी नहीं, दीदी कैसे के फिर पास तो जाओ ना, फिर इधर क्यों बोल रहे? मैं तो तुम्हारी कोई अरे दीदी नहीं हूँ भाई। आपसे मरवाने के लिए रेडी हूँ। अबे चूतिया, सुन मेरी बात, गले में लोड़ा फंसा नहीं, लोड़ा निकाल के बात किया कर, ठीक है? यार कितनी गंदी है यार ये। फिर लोग क्या कहते हैं बोले? औरतों से गंदी बात ना करो। अबे गंदगी भरी पड़ी है यार इसकी जुबान में यार। इतनी गंदगी तो मर्द नहीं आके बोलते जितनी ये बोल रही है। बेंचोद, पता नहीं कब से बके जा रहा है, निकलो, दफा हो जाओ इधर से। यार सीरियसली यार। यार मैं सॉरी यार, मैं जितनी दफा भी इसे बहन कहा था, आई एम सो सॉरी यार। दोस्तों से माजरत यार, मैंने गलती से बहन कह दिया था, मुझे पता नहीं था इतनी गंदी औरत है ये। चलो निकलो, ठीक मैं है, कभी निकलो, ना पहले कहता। और दोबारा अगर जवाब हो ना मुंह में तब बात किया करो, ऐसे कोई भी टॉपिक उठा के इसके बारे में बात करो, पता चल अरे रहा है ये कि कुरान का टॉपिक है। नहीं, ये को ठीक सविया, है, आपने वो इससे पहले वाला भी तो कुरान का टॉपिक था ना। कौन सा? हाँ हाँ, वो भी है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरी आदम जी जो थे उनके पास आंसर नहीं था। क्या मतलब आंसर नहीं था? आदम जी ने आपकी माँ मार दी थी वहां पे भी। वैसे अपनी अच्छा, माँ से पता अच्छा, करके आना, अपना डीएनए टेस्ट कराएं, उसमें से भी आदम का डीएनए निकलेगा, यानी कि मेरा। आप ट्रस्ट करें इस बात पे। मेरी बात सुनो भाई साहब। अच्छा, अपनी वालिदा सविया, से पता सविया, कीजिएगा जाके, मैं ही एडम निकलूंगा साहब, बीच में से। जी जी एडम साहब, अभी आप एक तमन्ना जाहिर कर रहे थे दुद्धू जी जी पिलाने वाली बात पे। सर, वो भी दीदी, करा दें। दीदी नहीं बोलना है, दीदी नहीं बोलना है, सॉरी, मेरी दीदी नहीं गलती। बोलना सर। मैं अपने आप को ये लो चमाटा मार रहा हूँ, ये ले, बेहतरीन, नहीं बोलना जोर से दीदी। मार, हाँ, जोर से मार। जोर से, ये ले, ये ले, ये ले, कितने जोर से लाल हो गया मेरा गाल। ओहो हो, अच्छा, नहीं यार, वापस। दूसरा टॉपिक पे आते हैं, ये तो खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। सविया जी, आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह ने बोला है कि नामहरम जो है उसको अगर घर पे एंट्री देना है तो आपने उसको अपना दुद्धू पिलाना है, ये आपको मालूम है? पता नहीं कौन सा कुरान है आपके पास, मेरे पास ऐसा नहीं आया अभी। ओए होए होए, पढ़ा ही नहीं ना आपने कभी रसूलुल्लाह की जिंदगी में। हदीस। अगर ऐसा है ना भाई साहब, हाँ, दिखाओ मेरे को। दिखा नहीं, देंगे रसूलुल्लाह की वल्लाह। हदीस बताएंगे आपको। नहीं दिखाओ ना, वो हदीस, क्या हदीस, मैं भी कुछ हदीस आज बताऊंगी आपके बारे में। हदीस बताऊंगा, तो अगर उसमें साबित हो जाए कि रेफरेंस दुद्धू पिलाना है अरे तो कुछ भी खुद तो ही कल और मैं और एडम साहब जो है आपके वहां काम करने के लिए आ रहे हैं, आपके घर की सारी साफ सफाई करेंगे, लेकिन आपको पहले जो है वो दुद्धू महरम पिलाना बनाना है, पड़ेगा। महरम हाँ, बनाना है, महरम। बता दो एडम साहब, वो हदीस बता एक दो। बात सुनो, सुनो आदम भाई, जी 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 जी, हुक्म। भाई ना कहें ठीक है, प्लीज, भाई ना कहें, भाई ना कहे, भाई हाँ, भाई ना कहें, भाई ना कहें। हम आपके चैनल देख के इधर आए थे, ये सब ये नहीं कि जी जी। ये कुछ भी बोले ये जा सब रहे हैं। लिखा हुआ है सविया, भाई ये अपने लिखा हुआ है। पास से बोले तो बात है ना, आप अपने पास, हम अपने पास से तो बोल नहीं रहे। Whatever is written, do you मेरे agree को what is बताओ written or बताओ you वो don't agree what is written? एडम साहब, दुद्धू पिलाने वाली हदीस बता जी जी, दो। नहीं, मैं जाके सर, तूने अपनी माँ का दूध नहीं, कुतिया का दूध पी, साहिल इसमें साहब, मेरी क्या मैं गलती? ये कि वो तुम्हारे में चलेगी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट बेटा? नहीं 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 कुत्ते नहीं की नहीं, आप जीन्स ऐसी तुम्हारे में थी, जज्बाती जज्बाती ना हो, जज्बाती ना हो। ये हदीस देख ले आपके आप। आपके मोहम्मद साहब की हदीस आपको दिखाते हैं, आप बता दीजिएगा ये हदीस गलत है, बस सिर्फ ये साबित कर दीजिएगा। नहीं जी, हाँ, मैं दिखाओ। आपको जो है ना ढेर सर, एक छोड़े, मैं आपको कमाल ही हदीस दिखाता हूँ। हदीस में नहीं, कुरान में ये दिखाओ, कुरान में दिखाओ। हदीस को कुरान नहीं में वो मानती आयत, आप? वो नहीं वो कुरान की आयत हजरत आयशा ने कुरान में बताया दिखाओ था। ना, क्यों नहीं? कुरान में दिखाओ। अरे 50-50 दिखाता हूँ, सब्र ले। जो मोहम्मद का ओरिजिनल कुरान था ना, उसके अंदर वो थी। उसके बाद जो है ना वो रजाउल कबीरा वाली हदीस, सॉरी, कुरान की आयत चोरी हो गई थी। ये देखें, सकलिंग वाली, ये हाँ, ये किताबुल रजा। अच्छा, पहले वो दिखाते हैं कि ये चोरी हो गई थी। एक सेकंड, वो किधर है? नहीं, इनको पहले ये दिखाते हैं। बकरी खा गई थी। ओके, बकरी खा गई थी। ये देखें, द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट, जवान को ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times was revealed, 10 दफा एडल्ट को ब्रेस्ट फीड करने की वर्स रिवील हुई थी कुरान में। एंड द पेपर वॉज विद मी अंडर माई पिलो, आयशा बता रही है, व्हेन मैसेंजर ऑफ अल्लाह डायड, जब हमारा नबी मरा, वी वर प्री ऑक्यूपाइड विद हिज डेथ, हम उसकी डेथ में मसरूफ थे। अ टेम शीप केम एंड एट इट, तो एक बकरी आई और खा गई। तो ये वाली आयत असल में बकरी खा गई है, तो इस वजह से कुरान में नहीं है।
लेकिन हदीसों में मौजूद है, इसीलिए लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन, रिसाइटेशन में एब्रोगेट हो गई हैं, बट नॉट इन रूलिंग, लेकिन रूलिंग में नहीं। अदर अहादीस एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ फोस्ट्रेज टू बी 5। तो एक एडल्ट को आपने 5 दफा दूध पिलाना है अगर आपने उसको अपने घर में आने देना है, समझ लगी? क्या आयत की अब अगर हम आपके घर आए तो आप हमें 5 दफा दूध पिलाएंगे या 10 दफा? वो हदीस भी दिखा दो, वो हदीस भी दिखा दो। क्या रेफरेंस है इसकी? Book of Suckling. I heard Salma, wife of Allah Apostle, Aisha, by Allah, I do not like see by a young boy who has passed the periods of the fosterage. Whereupon she has said, why is it so? Saleh, daughter of Suhail, came to Allah Messenger and said, और उसने कहा, Allah Messenger, I swear by Allah that I see in the face of Abu Hudhaifa a sign of disgust on the account of entering Salim. जब सलीम हमारे घर में दाखिल होता है। Whereupon Allah Messenger said, Allah Messenger ने कहा, सकल हिम, इसको अपनी छाती से दूध पिला। She, Saleh bint Suhail said, he has a beard. अबे उसकी तो beard है, वो तो दाढ़ी वाला बंदा हो गया है। But he again said, सकल हिम, उसको अपनी छाती से दूध पिला। And it would remove what their disgust on the face of Abu Hudhaifa. तो अबू हुदैफा उसके बाद उसको डिस्गस्टिंग नहीं लगेगा कि साले आ रहा है। She said, I did that, मैंने ऐसा किया, and by Allah, और अल्लाह की कसम, I did not see any disgust on the face of Abu Hudhaifa. क्योंकि जब अबू हुदैफा को पता लग गया कि इसने तो अपनी छाती से उसको अपने मुंह डलवा के छाती चुपवा दी है, उसके बाद अगर कुछ और डिस्कस्टिंग फेस मैंने बनाया तो अल्लाह अपोस्टल कुछ और ही ना करवा दे। अबे यार ठीक है यार, ठीक है यार जी। हाँ सविया जी, कल आ रहे हैं मैं और एडम साहब। आपके घर की सफाई करेंगे? कुछ और ही सफा करने का। नहीं सफाई, साहिल साहब सफाई करेगा, सफाई करेगा, सफाई करेगा, दीवार में अगर कोई सुराख है वो सही करेगा, सीमेंट लगाएगा, पंखा सही है वो सही करेगा। बात करो ना, ऐसे दिख रहा है कि आप लोग क्या हो, ठीक है? हम नहीं, सामने लिखा सही मुस्लिम, ठीक है, अगर सही अल मुस्लिम की हदीस है। ओके, अगर ठीक है चलो, कुरान में बोला था ना, मैं दिखाओ, बताया तो वो बकरी खा गई, तो ये बकरी खा गई, हाँ वो तो बकरी खा गई है। बकरी खा गई, बात खत्म। अब आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, वो लिखा हुआ है द वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रिसाइटेशन बट नॉट इन रूलिंग। रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। आपने हदीस किधर से लिया? और बीबी रूलिंग में एब्रोगेट नहीं हुई। सही मुस्लिम, सही मुस्लिम 1453E, सही मुस्लिम। कुरान में लिखा भाई, हदीस साइड में रख के। अब बता रहा हूँ कुरान की बकरी खा गई थी। तो वही ना, अब क्यों खुद से बना रहे हो? अब हदीस में कह के कुरान के बकरी खा गई, हदीस सही मुस्लिम की है। देखो सविया देखो मैं एक चैलेंज देता हूं। आप जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस की किताब खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो। अगर उसमें ये बात ना लिखी हो, आपकी जूती और मेरा सर। जाओ, इनकी जूती और आपकी टूई साहिल भाई। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। आपके हिसाब से क्या है? क्या है मतलब आपका कौन सा गॉड है? जब हम आपके घर आएंगे आप दूध पिलाएंगे? पहले ये तो बताओ। अबे बहन के लोड़े, चुप कर, गांडू साला। बहन का लोड़ा हो गया, वो तो मोहम्मद था जब अपनी बहन के साथ कर रहा था। देखिए तूने अपनी कभी फेस रिवील किया आज तक? मोहम्मद ने किया था, उसके अल्लाह ने किया था। वो लोड़े की तरह की जगह इन दोनों की। मोहम्मद को मानते हैं, उन्होंने देखा है, ठीक है? तुम हो अंधभक्त। किसने देखा? किसने देखा मोहम्मद को? मोहम्मद की लोड़े की तरह की शक्ल थी जैसे शक्ल। अरे नहीं, गलत बात नहीं सविया जी, गलत तरीका, ये ऐसा नहीं करे आप प्लीज। ये भौंक रहा है ना, कब से भौंक रहा है ये? अरे अबे ये मैंने क्या हदीस भौंका? बता रहा है, चूतिया कहीं का। वो मोहम्मद था ये यार। लिखने वाला। अरे जा एडम साहब, रुक जा एडम मोहम्मद साहब का रुक नाम नहीं लोगे तो घर कैसे चलेगा? चलो ले लो, अच्छा। खुश हो जाओ। अच्छा सविया जी देखो, ये गाली गलौज के अलावा मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है, आपको, मैंने बोला ना, ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है। आप तुम्हारा कौन सा गॉड है? मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको दूध पिलवाने में? अगर कुरान में होता, हम कुरान को मानते, हदीस को नहीं। अगर कुरान में होता तो मैं देखती, बट हदीस कुरान को कैसे नहीं मान सकते तुम लोग? अभी अच्छा, एक मिनट।
अभी अभी हुई नहीं, है। नहीं, एक अभी मिनट तो एक मिनट भाई एक तफसीलों में मैं मिनट जा हदीस से सविया जी, मुझे कोई आप बुक ये आप पता हदीसों, नहीं। सविया जी सुनो तो सही, आप हदीसों को नहीं मानती है? मुस्लिम नहीं, सही बुखारी से। सही बुखारी सही मुस्लिम से है ये। वन तो सही सही मुस्लिम मुस्लिम से है है, सही ये, बुखारी सही मुस्लिम दिखना सामने लिखा है। सामने लिखा है ना ये सही मुस्लिम 1453E। सविया जी, मैं फिर से आपको कहता हूं, जाओ आसपास के मार्केट में, ये नहीं पास ही है किताब की बुक। शॉप में, सुनो सुनो सविया जी, कोई भी मार्केट में जाओ, किताब की मार्केट में जहां पे इस्लामिक किताबें मिलती है, हदीस की किताबें मिलती है, सही मुस्लिम खरीदो, उसमें ये हवाला चेक करो, अगर ना मिला लिखा हुआ ऐसा, आप ठीक है जी, चप्पल मैंने बोला ना मान मेरी लिया। सुई, आपका क्या है, आपका क्या कंसेप्ट है इधर यूट्यूब पे बैठने का ऐसे बकचोदी करने का? देखो ये ये फिर ये जो बकचोदी भी आ गई लिखी हुई है यार, बकचोदी, बहुत नहीं कोई, गंदी है। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ एडम साहब, कोई मुश्किल नहीं। 28-30 ये साल जो के लोग बकचोदी आएंगे लिखी हुई है ना सविया जी, ये आप लोगों से छुपाई जाती है, आप लोगों को बताई नहीं जाती। हमारा मकसद आप लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना है। नहीं, मैं तो सच्चाई देखने आई थी, बट जिस हिसाब से तो दिखाया ना, कुछ सच्चाई था। क्या मानते हो? आप ही तो दिखाया सच्चाई ना आपको सच्चाई, नहीं, आप लोगों को देख के हमें लगता है कि चलो इस्लाम ही अच्छा है। अरे बोलो क्या मानते हो? ये ठीक है, अच्छा बताओ। इस्लाम है दूध पिलाना। ये अच्छा है। मतलब तुम Oh लोगों my की God. जबान वो तो बुक पे लिखा है, मतलब वैसे कभी होता मत है। तुम लोग तो मुंह से पता है? नहीं क्या क्या बोलते हो। अरे किसने कहा बुक नहीं में होता? लिखा है, हमारे साइड से तो नहीं हुआ अभी तक। आपके साथ नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों से छुपाई गई ये चीजें नहीं क्योंकि सविया जी। नहीं साहिल 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 साहिल, क्योंकि ये इंडिया में है, यहाँ पे हाँ, हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा थी। इजिप्ट में तो ये होता है। फतवा भी कोई है ना एडम साहब, वो भी दिखा दो हाँ ना इनको हाँ, ताकि वही तो इनकी कह रहा हूँ, आंखें खुल जाए। इजिप्ट में तो इसके ऊपर फतवा भी लगाया गया। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर आप प्योर इस्लामिक कंट्री में जाओ, इंडिया से जरा बाहर निकलो ना, तो वहां पे तो उसके मुफ्ती ने कहा था कि जनाब कोई मसला नहीं है, मैं अपनी बीवी दूंगा, कर लो। ठीक है, मैंने अगर कोई बोला चलो नो चलो ठीक है, मान लिया कि चलो गलत था ये सब। चलो अब मान आप लिया लोग कि बताओ सही। फाइनली साहिल मान लिया कि ये एक बगैरत नहीं, आप लोग रिलीजन सही है। बताओ ना कि सही क्या है, सही क्या है। हमें तो हम सही तो दूध सिखाओ। नहीं पिलाना सही है। मतलब अरे बोलो, आपकी आपके क्या मकसद आपका है कौन सा बताने ये रिलीजन क्या वगैरह मकसद क्या है? फॉलो करते हो आप? हमारा रिलीजन ये है कि उसमें दूध नहीं पिलाना है। हैं? मतलब ये ये कौन क्या सा घुमा फिरा के वर्ड्स के साथ घुमा खेल फिरा रहा के, है? अच्छे से आंसर अरे दो। साफ साफ बातें है। वही ना भाई साहब, आपका कौन सा रिलीजन? हम भी तो थोड़ा किसी, देखिए ना, मैं बता देखिए रहा हूँ ना, देखो, इस रिलीजन को बंदे के सुनो रूट्स कहाँ सविया से जी, है? आंसर दो, मैं आंसर जवाब दो। दे रहा हूँ सविया, सविया जवाब दे रहा हूँ। देखो, मैं अपना एक रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम है साहिलिज्म। इस रिलीजन में अगर कोई गैर इंसान, सुन तो ले यार सविया, इस रिलीजन में साहिलिज्म में कोई गैर इंसान घर पे आ भी जाता है तो उसको घर पे आने के लिए आपको अपना दूध नहीं पिलाना है। आप बताओ कि आपका इस्लाम अच्छा कि साहिलिज्म अच्छा? मैंने बोला ना आपसे साहिल चलो एक पॉइंट, साविया मोटिव क्या है इस साहिलिज्म। दुनिया में आने का? हाँ, चलो एक पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट ये है साहिलिज्म का, दूसरा पॉइंट क्या है, मतलब मोटिव क्या अभी है दुनिया में आने का? तो एक पॉइंट में डिफरेंस हो गया। हम्म साहिलिज्म का पॉइंट अच्छा है, हम्म थैंक यू। तो भाई साहिलिज्म का एक पॉइंट इस्लाम से नहीं, अच्छा है। अगर आपके रिलीजन में दूसरा पॉइंट, इतना सब कुछ मतलब सब हाँ कुछ दूसरा मिलेगा, पॉइंट, justice दूसरा सब कुछ पॉइंट, मिलेगा, अच्छा है। अरे बोलो, सुनो मोटिव अभी क्या है दूसरा दुनिया पॉइंट, में? एक पॉइंट तो आप अग्री कर गई, साहिलिज्म में चाइल्ड मैरिज हराम है। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मोटिव है चाइल्ड आपका मैरिज दुनिया मतलब में आने का? कब तक? बस मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। हाँ मैं बताता हूँ, साहिलिज्म में दुनिया में आने का मकसद है खूब इंजॉय करो अपनी लाइफ को, एक जिंदगी आपको मिली हुई है, किसी और को अपने तरफ से नुकसान नहीं दो, किसी और के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए अच्छा चाहते हो। ठीक है, ये फिर हम है मर हमारे गए उसके जीने बाद, का फिर मकसद। हम मर गए उसके बाद कुछ नहीं, मतलब खत्म। तो इससे अच्छा हाँ, इस्लाम है ना, अगर इतना साहिलिज्म के हिसाब से, जन्नत मिल रहा है ना। सुनो सुनो, साहिलिज्म के हिसाब से ये दुनिया ही सब कुछ है, मरने के बाद ना स्वर्ग है नहीं ना नहीं अच्छा नर्क है साहिलिज्म के ना हिसाब से दुनिया को जन्नत किसने है। बनाया है? यार सुनेगी सविया, हाँ मुझे बोलिए, दुनिया को किसने बनाया है साहिलिज्म के हिसाब यार से? साहिल 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 साहिलिज्म, साहिल साहिल हाँ तेरे साहिलिज्म में कुछ मसला है, थोड़ा सा ऐड कर ले यार। अच्छा साहिलिज्म ऐड के कर लो, हिसाब ऐड कर। से जब आप मरोगे तो आप
जन्नतुल साहिल में दाखिल हो गए। कर देना यार, क्या मसला है? तूने कौन सा प्रूव कर ठीक दिया है, इस मुझे चीज बोलो को? ना दुनिया किसने बनाई है वो तो बोलो। आदम हाँ। एडम ने, मैं खुदा हूँ इस उसका, अच्छा क्या इस प्रूफ साहिलिज्म है? का। साहिलिज्म का। प्रूफ दो मुझे। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। और बताएं। अरे मैं बोली दुनिया जो तुमने बनाई इसका प्रूफ दो कि हाँ मैंने दुनिया क्योंकि बनाई। क्योंकि हम कहते हैं, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा जो तो हमने कह दिया ये मानो। तो अंग्रेज का तुम तो उधर ही पहुंच गए हाँ। हाँ, इसमें अंधविश्वासी Exactly. होना है आपने। तुम तो उधर हाँ, ही पहुंच इसमें गए अंधविश्वास। वापस। नहीं, मेरी सविया बात जी, सुनो भाई, सविया गाली जी, तुम लोग देखो एक बात सुनो, तुम लोग गालियां सविया वगैरह जी, होता है, मतलब गालियां अरे देना। भाई मैंने कहा था कुन और फयाकून बन गई, कुन कहने पे बन गई। अच्छा इसका अरे तो प्रूफ क्या मतलब, प्रूफ तो मैं फिर दे देता हूँ। तो फिर एडम तुम साहब, प्रूफ एडम मांग साहब, रहे थे हमें, तो क्यों मैं प्रूफ प्रूफ मांग रहे मांगता थे हूँ, कि जन्नत मैं है क्या, प्रूफ जन्नत मांगता हूँ, कौन सा हमें मैं प्रूफ है? प्रूफ, कि आप भी साहिल अरे से मैं जो प्रूफ हमें दे रहा proof हूँ। दो, जैसे तुमने हमसे सविया, जन्नत का प्रूफ मांगा। अरे दे रहा हूँ प्रूफ, थोड़ा हाँ। चुप हो जा। देखो, मेरा जो खुदा है एडम, वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ बनाता है। हम्म अगर कोई दूसरा खुदा है हम्म तो हम्म। उसको बोलिए हम्म कि ये 100 वो डिग्री पे, हम्म हाँ 100 साहिल डिग्री सिर्फ पे 5 पे 100 बहुत ज्यादा है, 5 पे ही बना दे, 5 पे 5 चलो, डिग्री अरे पे। तुम पागल, अगर फ्रीजिंग कोई पॉइंट दूसरा 0 डिग्री खुदा होता है है, आपने कुछ तो पढ़ा नहीं है क्या? 5 डिग्री, अरे सुन तो ले आर्ग्यूमेंट, सुन तो ले। मेरा खुदा एडम जो है वो 0 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करता है। अगर एडम के सिवा कोई दूसरा खुदा है तो उसको बोलो कि 5 डिग्री पे, 10 डिग्री पे पानी को बर्फ में तब्दील करे। जी, क्या प्रूफ भी दे दिया अभी। अच्छा तुम मुझे करो ना, तुम तो मुझे चलो 2 डिग्री पे करके दो, चलो 2 डिग्री पे करके नहीं, दो। अरे अरे वो हमारा वही, बोलो एडम। अरे 0 अरे डिग्री तो मैं खुदा फ्रीजिंग हूं ना, पॉइंट है, मैंने तुम 0 कौन पे सा किया बोल है। रहे हो? तुम्हारा तुम्हारा खुदा नहीं समझ तो रहे इससे मुझे। ज्यादा करके दिखाओ। अरे तुम पागल हो, 0 डिग्री तो चलो तुम मुझे 2 डिग्री, मैं तो 2 डिग्री देती हूँ, तुम्हें तुम 2 डिग्री दो, तुम 2 डिग्री तो देती हो। सुन 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 सुन, देख अच्छा ये सविया, इसी तरीके से हम लोग तुम्हारा दिमाग खोलते हैं। जब तुम्हारा खुदा जो है इतनी बकवास आर्ग्यूमेंट देता है ना कि कौन वो आयत कौन सी है ये भी एडम अल्लाह का साहब? आर्ग्यूमेंट है ना। जब वो गया था मूसा गया था फिरौन के सामने, तो हाँ, मूसा को रब ने यही कहा था, अल्लाह ने कहा था कि फिरौन को बोल कि मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल इंग्लिश के में दिखा। बोलो, इंग्लिश में बोलो, उनको यो समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? नहीं, मशरिक मशरिक और मगरिब खाली इंग्लिश में, वेस्ट और ईस्ट वो खाली यूज करो। हाँ